एक गांव में चरवाहा रहता था। उस चरवाहे का अपना बकरियां तो नहीं था, पर वह दूसरों की बकरियों को चराकर अपनी माँ और छोटे भाई का गुजारा कर लेता था। रोहन अपने घर की परिस्थितियों को देखकर रोज सुबह दूसरों की बकरियों को चराने ले जाता था और बोलता था, चल मेरे बकरियां जल्दी से, चल मेरे बकरियां जल्दी से। वह रोज सुबह जाता और उसी जंगल में एक आम का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता था। जब शाम होती और सारे बकरियों को अपने मालिकों के पास छोड़ देता था, तब रोहन को 2 चांदी के सिक्के देते थे। इससे वह अपनी माँ और भाई के लिए केवल एक टाइम का ही भोजन कर पाता था, इसलिए रोहन कभी कभी भूखा ही सो जाता था। एक दिन सुबह रोहन बकरियों को लेकर जा रहा था, तभी उसने देखा कि 2 लकड़हारा उस आम पेड़ को काट रहे थे। तभी रोहन जाता है और बोलता है, सुनिए भैया, आप इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। क्यों हम इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं? लगता है आपने सुना नहीं है। क्या बात है जो हम लोग सुने नहीं है? यही कि इस पेड़ में कई सालों पुरानी एक चुड़ैल इसी में रहती है। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सुने हैं। इस पेड़ में भूतिया रहती है। ये सुनते ही दोनों लकड़हारे वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, अब मैं पेड़ के नीचे आराम से रहूंगा। तभी उस आम के पेड़ से एक आवाज निकलती है, बेटा तुम्हें मेरे जान बचाने के लिए शुक्रिया। रोहन डर जाता है और बोलता है, कौन है उस पेड़ के पीछे? बेटा मैं हूँ आम का पेड़। क्या आप बोल सकती हो? हाँ बेटा, मैं बोल सकती हूँ। तुम्हें मेरे जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी बहादुरी से मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैं तुम्हें एक जादुई घंटी देती हूँ, जिसे तुम कभी भूखा नहीं सोओगे। जादुई घंटी से? लेकिन कैसे? तुम एक दिन में एक ही बार इस घंटी को बजा सकते हो और बजाने के साथ साथ यह भी बोलना पड़ेगा कि हे जादुई घंटी, मुझे खाना दे दो। सच में क्या? हाँ बेटा, तुम्हें सिर्फ ये बोलना पड़ेगा। वह घर जाता है, अपने माँ और भाई को पास बुलाता है। माँ, देखिए आज मुझे उस आम के देवी ने मुझे क्या दी है। क्या है बेटा? वह अपने पीछे से घंटी को निकालता है और अपनी माँ को दिखाता है। ये क्या? ये तो घंटी है। ये सिर्फ घंटी ही नहीं, ये तो जादू का घंटी है। लेकिन बेटा, यह घंटी क्या करेगा और इसका क्या काम है? माँ, अब हम लोग कभी भूखे नहीं सोएंगे। रोहन की माँ यह सब सुनती है और हैरान हो जाती है। तभी रोहन बोलता है, माँ, मैं इस घंटी से कुछ खाने के लिए मांग कर देखता हूँ। घंटी को अपने से बजाता है और बोलता है, हे जादुई घंटी, मुझे भूख लगा है, इसलिए तुम हम लोग को खाना दो। तभी घंटी ने बहुत सारा खाना दे दिया और तीनों लोग मिलकर खाने लगे। जब खाना खाने हो जाता है तब सब सो जाते हैं। जब अगले दिन सुबह हुआ तो रोहन बोला, माँ, मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा। वह फिर चला जाता है। जब शाम को घर लौटता है, फिर घंटी से खाना मांगकर खाते हैं और सो जाते हैं। इस तरह कई दिन तक चलता रहा। फिर जब एक दिन रोहन शाम को घर आता है, तब उस दिन उसका माँ और भाई घंटी से खाना मांगकर सभी खाना खा चुके होते हैं। तभी रोहन को बहुत गुस्सा लगता है और फिर अगले दिन वह घंटी को अपने साथ ले जाता है और उसकी माँ घर में घंटी को ढूंढ रही थी। घर के चारों तरफ ढूंढी, उसको घंटी कहीं नहीं मिलती है। तभी वह निराश होकर बैठ जाती है। तभी उधर से रोहन घर आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठे हो? बेटा, घंटी कहीं नहीं मिल रहा है। मैं तो सारा घर ढूंढ ली, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। देखो ना बेटा, भूख से तुम्हारे भाई कैसा कर रहा है। रोहन रोते हुए बोलता है, माँ, मुझे माफ कर दो। कल आपने मेरे लिए खाना नहीं रख दी, इसलिए मैं जादुई घंटी को अपने साथ ले गया। नहीं बेटा, गलती हमारी है। मुझे भी तुम्हारे बारे में तनकी भी नहीं सोची और हम लोग सब खाना खा जाते थे। तुम मुझे माफ कर दो। नहीं माँ। यह बोलकर गले लगा लेती है और फिर रोने लगती है। फिर उस दिन के बाद से वह सब खुशी खुशी रहने लगती है।